हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट से रिलेवेंट मैनेजमेंट फंक्शंस आज हम पढ़ेंगे। तो ये वही फंक्शंस हैं जो स्टेफन बी रॉबिन्स ने अपनी बुक में के पहले चैप्टर में बयान किए हैं। तो स्टेफन बी रॉबिन्स अपनी बुक में मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस उन्होंने बताए हैं एंड बेसिकली इट इज़ अ बेस ऑफ मैनेजमेंट की जो पूरी किताब है वो इन ही फंक्शंस के गिर्द घूमती है। देर आर सर्टेन चैप्टर्स ऑन प्लानिंग एंड देन ऑर्गेनाइजिंग एंड सो ऑन एंड तो 4 फंक्शंस हैं जी मैनेजमेंट के, द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोल। सो स्टेप बाय स्टेप आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। सो हम सबसे पहले आते हैं प्लानिंग। ओके, तो एक बात याद रखिए कि ये जो फंक्शंस हैं ये एक सिस्टमेटिक वे में परफॉर्म किए जाएंगे। इनके आपको पहले प्लान करना पड़ेगा, फिर ऑर्गेनाइज एंड देन लीड एंड देन कंट्रोल। सो सिस्टमेटिकली वन बाय वन ये फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। ऐसे नहीं होगा कि पहले आप सोचें कि पहले हम जो है वो लीड करते हैं उसके बाद जो हम बैठ के प्लानिंग करेंगे। नो नो, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको फंक्शंस को परफॉर्म करना है। तो प्लानिंग पे है सबसे पहले। तो प्लानिंग क्या है, स्टेफन बी रॉबिन्स कहते हैं कि अपने गोल्स को डिफाइन करना, स्ट्रेटेजी बनाना, प्लान्स टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़। ओके, बेसिकली प्लानिंग क्या है, जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन प्लान करेगी तो व्हाट दे विल डू, दे विल अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको विजन बनाना है। उनका विजन क्या है, देन मिशन क्या है, गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज, व्हाट आर द टैक्टिक्स। ये सारी चीज़ें जो है वो प्लानिंग्स में आएंगी। तो अब विजन जो है वो एक ब्रॉड आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव है कि आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखते हैं, वो आपका विजन है। कि मिसाल के तौर पर जैसे बच्चों ने आपसे पूछे थे कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, तो आप कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। बेसिकली वो आपका विजन है। तो सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखती है, तो विजन का ताल्लुक है फ्यूचर के साथ। एंड देन मिशन है, मिशन का ताल्लुक है प्रेजेंट के साथ है कि व्हाट करेंटली यू आर डूइंग, वेयर वी आर। कि तो फ्यूचर में जब हम विजन की बात करते हैं हम कहते हैं वेयर वी वांट टू बी, लेकिन जब हम मिशन की बात करते हैं हम कहते हैं वेयर वी आर। इसका जो ताल्लुक है वो प्रेजेंट के साथ है, जो विजन है उसका ताल्लुक जो है वो फ्यूचर के साथ है। एंड देन उसमें हमने गोल्स डिफाइन करने हैं। अब मिशन को आप मज़ीद नैरो डाउन कर लें तो उसमें से आप गोल्स निकाल लें। जैसे जैसे आपके गोल्स अचीव होते जाएंगे तो आप अपना मिशन भी अचीव करते जाएंगे और अल्टीमेटली यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर विजन। तो हम इनको मज़ीद नैरो डाउन करें, मज़ीद स्पेसिफिक इसको करते जा रहे हैं, नैरो डाउन करते हैं। तो उसमें से हमने गोल्स बना लिए और फिर हमने एक बड़ा गोल है हमारा कि मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हमने दी एट द एंड ऑफ 6 ईयर अपनी जो इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो हमने 1000 यूनिट्स डेली के लेके जानी है। तो अगर आपने 6 मंथ्स बाद 1000 यूनिट्स तक लेके जानी है तो आपको हर मंथली कुछ ना कुछ तो टारगेट्स अचीव करने पड़ेंगे ना। तो वो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी अपने गोल को अचीव करने के लिए वो छोटे छोटे कई ऑब्जेक्टिव जो है वो बना सकते हैं। जैसे हम एक रोटी है एकदम तो उसको नहीं खा सकते, तो छोटे छोटे नवाले बना के हम खाएंगे। तो सिमिलरली गोल्स को हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में बना के उसको हम अचीव करते हैं। एंड देन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम कहते हैं कि हाउ टू अचीव जो ऑब्जेक्टिव है उनको हम कैसे अचीव करेंगे, तो उसके लिए हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो बेसिकली स्ट्रेटजी क्या होता है, वो आपका एक एक्शन प्लान होता है जिसकी मदद से आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे होते हैं। एंड अल्टीमेटली हाउ टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजी इज़ योर टैक्टिक्स। तो स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें मौके के ऊपर कुछ टैक्टिक्स करना पड़ते हैं और दैट मे बी इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम कर रहे होते हैं प्लानिंग के अंदर। देन ये कम्स उसके बाद जो दूसरा जो फंक्शन है, जब हमने प्लान कर लिया, हम अपने मिशन, विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, टैक्टिक्स ये सारी चीज़ें बना लेते हैं। सो वी कम्स टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है प्लान करने के बाद हम मिल के बैठ जाएँ और सोचें कि क्या क्या टास्क जो है वो हमने परफॉर्म करने हैं, व्हाट आर द टास्क टू बी डन, और कौन कौन क्या क्या टास्क जो है वो परफॉर्म करने जा रहा है, किसके ज़िम्मे क्या काम है, और
व्हाट नीड्स टू बी डन। सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन करेंगे कौन कौन से टास्क हैं, और फिर उन टास्क पे हम अपनी जॉब्स क्रिएट करेंगे, जॉब डेजिग्नेशंस अपने क्रिएट करेंगे, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा, और कौन कौन सी अहलियत के कौन कौन सी स्किल्स होना चाहिए लोगों के पास ये काम करने के लिए, ये सारी चीज़ें हम डिफ़ाइन करेंगे। और फिर हम अथॉरिटी डिफ़ाइन करेंगे, इस बंदे के पास ये अथॉरिटी है, इस बंदे के पास ये अथॉरिटी है, इस बंदे का ये ड्यूटी है, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड वट एवर द टास्क जो कि हम ऑर्गेनाइजिंग में डिफ़ाइन करें। तो एक हिरारिकल स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है कि ये कि टॉप मैनेजर है, उसके नीचे जो है वो ये मिडिल मैनेजर आके काम कर रहा है, उसके नीचे जो है इसी तरह से फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, एंड देन आर मैनेजिंग द अदर एम्प्लॉयज़। तो एक स्ट्रक्चर जो है वो हमने बना लेना है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, और इसमें हमें ये पता लग जाता है कि किसके ज़िम्मे क्या काम मौजूद है और कौन क्या काम करने वाला है। ओके, देन आता है लीडिंग। सो लीडिंग बेसिकली जब आप ऑर्गेनाइज हैं, यू नीड अ लीडर अमंग देम। अब वो लीडर का ही काम है वो बाकियों से काम करवाए और उनके साथ मिलके करे भी, तो वर्क विद एंड थ्रू अदर पीपल लीडर का काम है। तो लीडर क्या करेगा, लीडर इज़ गोना मोटिवेट देयर टीममेट्स, अपने एम्प्लॉयज़ को वो मोटिवेट करेगा, उनको डायरेक्शन वो प्रोवाइड करेगा, और उनको वो बताएगा कि ये जो हमने प्लान बनाए हैं और उसको हम कैसे अचीव करेंगे एज ए टीम मिलके। तो लीडर काम सिर्फ इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा, तो वो करके भी दिखाएगा, एंड देन वो बाकियों को अपने फॉलोअर्स बना के जो है उनको साथ लेके बताएगा कि हमने ये काम किस तरह से करना है। तो लीडर का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फंक्शंस है लीडर का मैनेजमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपका लीडर सही है वो टीम में जान डाल देगा, सो उनको मोटिवेट करेगा, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, और अल्टीमेटली जो प्लान्स बनाए हुए हैं वो अचीव हो जाएंगे अगर आपका लीडर जो है वो अच्छा होगा। And it comes to the fourth function which is called the controlling. Basically जो controlling का जो function है that is relevant, हम पूरे के पूरे जो प्रोसेस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, इसको हमने एंड पे देखना है क्या हम पूरे फंक्शंस को अच्छी तरह से परफॉर्म करें या नहीं कर रहे, क्या उसमें कोई कमी रह गई है, कि अगर किसी कमी बेशी ऐसी रह गई है उसमें करेक्शन की ज़रूरत है तो वो हमने करनी है, कोई गैप रह गया है तो उसको इम्प्रूव करना है। तो बेसिकली कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, हम एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि क्या एक्टिविटीज़ जैसे हमने प्लान की थी वैसे ही हो रही हैं, क्या डेविएशन तो नहीं आ गया कोई। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि हम 6 महीने में 1000 यूनिट्स की कैपेसिटी तक लेके जाएंगे, तो क्या हमने वो अचीव किया या नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, या फर्दर क्या उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो सकती है। तो कंट्रोलिंग में वी आर गोइंग टू कंपेयर, हम किन 2 चीज़ों को कंपेयर करेंगे। एक जो हमने प्लान बनाए थे, हम जो प्लान्स हमने बनाए थे, एक थ्योरेटिकल हमने सोचा था कि ऐसे ऐसे करेंगे, तो वो तो हमने एक जहन में बना लिया, थ्योरेटिकल हमने बना लिया, लेकिन उसके बाद हमने अचीव क्या किया, तो जो हमने अचीव किया और जो हमने सोचा था क्या दोनों सेम है, या इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी थॉट एंड व्हाट वी प्लान एंड व्हाट वी एक्चुअली हैव अचीव्ड आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो उसको हम कंपेयर करेंगे। तो अगर हम हमारे जो प्लान्स हमने बनाए थे उसको हम अपनी जो भी एक्शंस हैं या अचीवमेंट है उसके साथ कंपेयर करेंगे, तो हम प्लान्स को अपनी अचीवमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, एंड देन वी विल सी के वेदर देयर आर एनी गैप्स। सो इफ़ देयर आर गैप्स अवेलेबल तो हम उसको करेक्ट करेंगे। तो हम देखेंगे कि कौन से करेक्टिव मेजर्स हमें लेने की ज़रूरत है, और हम उस गैप को, क्योंकि हमारी प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस के दरमियान जो गैप आ रहे हैं उसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, तो वो करेक्टिव एक्शंस हम कंट्रोलिंग में लेंगे, एंड देन इसी तरह से जो फंक्शंस हैं ये चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये है जी बेसिक फंक्शंस मैनेजमेंट के, स्टेप बाय स्टेप इसको मैनेजर्स हैं वो परफॉर्म करते हैं। बेसिकली मैनेजर, कोई भी मैनेजर होता है वो ये 4 फंक्शंस अपनी जॉब पे लास्ट भी परफॉर्म कर रहा होता है, किसी भी लेवल पे है, वो टॉप पे है, लो लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल में है, जहाँ भी है वो, लेकिन वो फंक्शंस जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का लेक्चर। जी थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।